हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं WBCS एग्ज़ाम्स के फाइनल रिवीजन का सेट थर्ड। हम लोगों के पास और 10 दिन भी एग्ज़ाम के लिए नहीं बचे हैं। ठीक है, तो ये फाइनल रिवीजन होने वाला है। फाइनल रिवीजन का सेट नंबर थर्ड होने वाला है। তাহলে শুরু করা যাক ফার্স্ট নাম্বার থেকে। ফার্স্ট নাম্বার, which of the following organizations divided into two branches was established by the लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक and Annie Besant? इंडियन एसोसिएशन, थियोसोफिकल सोसाइटी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन या होम रूल लीग। ठीक है, बोला गया कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था जिसको दो ब्रांचेज में डिवाइड किया गया था और स्टेबलाइज किया गया था लोकमान्य माने बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा और एनी बेसेंट जी के द्वारा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा होम रूल लीग। ठीक है, तो इसका कारण क्या था कि दो अलग अलग जगहों पे इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, दो ब्रांचेज में शुरुआत की गई थी टू अवॉइड फ्रिक्शन एंड कवर डिफरेंट टेरिटरीज इफ़िशिएंटली। ठीक है, ताकि अलग अलग जो टेरिटरीज है उसको इफ़िशिएंटली कवर कराया जाए। तो कहाँ कहाँ पे, एक तो जो तिलक जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था वो अप्रैल 1960 में ऑपरेट किया गया था। कहाँ पे? बेलगांव में। ठीक है, तो जो महाराष्ट्र का मेन पार्ट था, ठीक है, मुंबई को लेकिन एक्सक्लूड करके, ठीक है, मुंबई को छोड़ करके बाकी जितना भी महाराष्ट्र का पार्ट था, कर्नाटका का, उसके बाद सेंट्रल प्रोविंस का, विरार का, ये सारी पार्ट जो है जो होम रूल लीग की शुरुआत की गई थी यहाँ पे तिलक जी के द्वारा की गई थी। लेकिन बात करें एनी बेसेंट का जो होम रूल था वो भी 1916 में ही शुरुआत की गई थी, सितंबर मंथ में। वो मद्रास यानी चेन्नई में। ठीक है, चेन्नई और मुंबई वाला जो पार्ट था एंड द रेस्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया उसको कवर किया था। ठीक है, तो याद रखना है तिलक जी का जो मूवमेंट था वो बेलगांव यानी कि पूरा महाराष्ट्र में था, लेकिन मुंबई को छोड़ करके। ठीक है, कर्नाटका में, सेंट्रल प्रोविंस और बिहार में। जबकि एनी बेसेंट का जो ये था वो मद्रास और उसके अलावा मुंबई जो कवर नहीं हुआ था वो वाला पार्ट में था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है मैच द करेक्ट पेयर। आर्टिकल एक तरफ दिया हुआ है, एक तरफ प्रोविजन दिया हुआ है। ठीक है, कौन सा आर्टिकल से रिलेटेड कौन सा प्रोविजन है इसको बताना है आपको। आर्टिकल 38 किस चीज़ से रिलेटेड है, आर्टिकल 40, आर्टिकल 41, 44। ठीक है, कौन चीज़ से रिलेटेड है। ठीक है, एक आर्टिकल जो बहुत ज़्यादा कॉमन है वो है आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 किस चीज़ से रिलेटेड है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी कि 4 का ए होना चाहिए। तो यहाँ पे 4 का ए हमको दो जगह दिख रहा है। ठीक है, उसके अलावा भी आप क्वेश्चंस करने की कोशिश कीजिए। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। ठीक है, विलेज पंचायत का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन से आर्टिकल के तहत है कि विलेज में जो है पंचायत ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। ठीक है, ये कौन सा आर्टिकल कहता है, आर्टिकल कहता है 40। ठीक है, तो डी 2 का हो जाएगा डी। अब 2 का डी खोजिए और 4 का ए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर ही होगा। ठीक है, इस तरह से आप ऑप्शंस को क्लोजली बिना बिना चारों ऑप्शंस किए ही आप पहुंच सकते हैं आंसर तक। ठीक है, तो इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब बात करें बाकी जो बच गया। ठीक है, आर्टिकल 38 जो है ये है परमिशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल। ठीक है, तो क्योंकि मैंने ये दोनों आर्टिकल 40 और 44 इसलिए बताया क्योंकि ये दोनों बहुत ज़्यादा कॉमन है। ठीक है, बाकी आर्टिकल 30 अगर पता था तो अच्छी बात है। आर्टिकल 38 की बात करें तो परमिशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल, और आर्टिकल बचा हमारा 41, तो ये किसकी बात कर रहा है, राइट टू वर्क की बात कर रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द कैथोड रे एक्सपेरिमेंट वाज डन फॉर द फर्स्ट टाइम बाय जे थॉमसन, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, जॉन डाल्टन या गोल्डस्टाइन। ठीक है, तो कैथोड रे का जो एक्सपेरिमेंट किया गया था वो पहली बार वो किसके द्वारा किया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा जे थॉमसन। ठीक है, जे थॉमसन ने ही कैथोड रे का एक्सपेरिमेंट किया था। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो चार्ज टू मास रेशियो जो है, चार्ज टू मास रेशियो जो है ये किसके द्वारा मेज़र किया गया था। ठीक है, एटम्स का जो चार्ज टू मास रेशियो है ये किसके द्वारा मेज़र किया गया था। ठीक है, तो ये भी हो जाएंगे जे थॉमसन। ठीक है, ये भी याद रखना है आपको।
China's Chang'e 7 lunar probe scheduled for launch in 2026. What is the primary purpose of China's Chang'e 7 mission? ठीक है, to stabilize a permanent human settlement on the moon, to explore the lunar north pole for mineral resources, to conduct manned space exploration beyond the moon, to detect water, ice and test habitation technologies at the moon's south pole. ठीक है, तो बोला गया कि चाइना का Chang'e 7 लूनार प्रोब जो है इसको शेड्यूल किया गया है 2026 के लिए. इसका प्राइमरी पर्पस क्या है इस मिशन का? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा टू डिटेक्ट वाटर, आइस एंड टेस्ट हैबिटेशन टेक्नोलॉजी एट द मून साउथ पोल. ठीक है, मून के साउथ पोल्स में वाटर आइस को डिटेक्ट करना और हैबिटेशन टेक्नोलॉजीज का टेस्ट करना. ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं. Where is the Defense Research and Development Organization DRDO build a small test center for the country weapon system? ठीक है, DRDO के द्वारा जो है हमारे वेस्ट बंगाल का ही एक जगह है. ठीक है, एक टेस्ट सेंटर ये किया गया है, स्टेबलाइज किया गया है. ठीक है, फॉर द कंट्रीज वेपन सिस्टम. ठीक है, ये कहाँ पे है? जौनपुर, चंडीपुर, इंग्लिश बाजार या आराबारी. ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा जौनपुर. जौनपुर जो है ये पूर्व मेदिनीपुर में है. ठीक है, ठीक. तो एक जो पहला DRDO का जो टेस्ट सेंटर हुआ करता था, ठीक है, वो था इंटीग्रेटेड टेस्ट सेंटर चंडीपुर, यानी उड़ीसा में हुआ करता था. ठीक है, तो वहाँ को थोड़ा सा रिलीफ देने के लिए, टू रिलीव द हेवी टेस्टिंग सिचुएशन. ठीक है, उसके लिए हम लोगों ने DRDO ने क्या किया है, एक टेस्ट सेंटर स्टेबलाइज किया है. ठीक है, वो कहाँ पे? तो पूर्व मेदिनीपुर में. ठीक है, जौनपुर विलेज. द कोयना, तुंगभद्रा एंड भीमा रिवर्स आर द मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ द रिवर. गोदावरी, कृष्णा, गंगा या ताप्ती. ठीक है, कोयना है, तुंगभद्रा भद्रा है, भीमा है, ये मेजर ट्रिब्यूटरीज है कौन से रिवर का? ठीक है, तो अगर आपको नहीं पता है कि कौन से रिवर का कौन सी हमारी जो मेजर रिवर्स हैं जैसे कृष्णा है, गोदावरी है, कावरी है. ठीक है, तो इसका गंगा है, ये सारी रिवर्स का हम लोग को ट्रिब्यूटरीज याद होना ही चाहिए. ठीक है, अगर प्री में नहीं पूछेगा तो मेंस में पूछेगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है ये टॉपिक. ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा कृष्णा. ठीक है, बाकी बात करें जैसे और एक चीज़. ठीक है, मैं यहाँ पे एक ऊपर में आई बटन पे क्लिक करके एक वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने सारे जो रिवर हैं, ठीक है, उसके जो ट्रिब्यूटरीज है उसका शॉर्ट ट्रिक बनाया हुआ है. यहाँ से आप चाहे तो देख सकते हैं. ठीक है, बाकी ऐसे ही तो आपको याद होना ही चाहिए. जैसे गोदावरी का पेन गंगा है, प्रणहिता है, इंद्रावती है, माजरा है और साबरी है. ऐसे ही अगर याद नहीं होता है तो ट्रिक से याद कर लीजिएगा, यहाँ पे आ रहा होगा आपको. ठीक है, उसके बाद गंगा की बात करें तो यमुना है, घाघरा है, गंडक है, कोसी और सोन. ताप्ती की बात करें तो पूर्णा, गिरना, बैतूल और अरुणावती है. ठीक है, तो हम लोगों ने जैसे बात किया कि कृष्णा का ट्रिब्यूटरी कोयना, तुंगभद्रा, भीमा है, तो ये सारी कंफ्यूज होने के चांसेस है, इसलिए क्या किया जाता है, इसको ये किया जाता है. ठीक है, ट्रिक से याद कीजिएगा. द रिवर्स ओरिजिनेट इन द वेस्टर्न घाट. बात करें कृष्णा का ओरिजिन का, कृष्णा रिवर का. ठीक है, तो ये वेस्टर्न घाट के महाबलेश्वर जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है. ठीक है, वहाँ से ओरिजिनेट होता है. ठीक है, और ये भी पूछा जाता है कि कृष्णा रिवर जो है कौन कौन से स्टेट से होकर के गुजरता है, तो ये हो जाएगा कर्नाटका, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश. ठीक है, ये 3 स्टेट से होकर के गुजरता है. ठीक है, तीन, और टोटल हो कितने हो गए? 4 हो गए, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश. ठीक है, तो क्योंकि आप लोग स्टेट PCS की एग्ज़ाम दे रहे हैं इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है कि कौन से स्टेट से होकर के गुजरता है कृष्णा रिवर. तो महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश. ठीक है, What is the name of the first hydroelectric power station in India? बिंदु, सिद्रापोंग, मैसेंजर या तीस्ता बैराज. ठीक है, पहला जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन बना था इंडिया में वो कहाँ पे बना था? ठीक है, तो कहाँ पे बना था ये तो है ही, और उसका नाम क्या रखा गया था? तो ये हो जाएगा सिद्रापोंग. सिद्रापोंग कहाँ पे है? दार्जिलिंग में. ठीक है, तो ये 1897 में पहला जो है इंडिया का पहला
हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन बनाया गया था। ठीक है, तो ये इंडिया का ही नहीं, पहला एशिया का भी था। ठीक है, फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन कौन सा था? सिद्रापुंग, जो कि 1897 में कमीशन किया गया था दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में। द एक्ट दैट इज़ ऑल्सो नोन एज मोरले मिंटो रिफॉर्म। मोरले मिंटो रिफॉर्म हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोज़ में किए हैं कि मोंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। ठीक है, यहाँ पे पूछ लिया गया मोरले मिंटो रिफॉर्म। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, रोलेट एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1912। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, मोरले मिंटो रिफॉर्म। अब इसमें याद रखना है कि मोरले जो हुआ करते थे वो सेक्रेटरी हुआ करते थे और मिंटो उस टाइम के वाइसराय हुआ करते थे। ठीक है, इसलिए नाम पड़ा मोरले मिंटो रिफॉर्म। द 5-year term of president is calculated from next day of his election result, day he assumed charges, date of his election result, first day of the month he assumed charges। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि प्रेसिडेंट का जो कार्यकाल होता है, टर्म होता है, वो 5 साल के लिए होता है। तो 5 साल कब से जोड़ेंगे उसको? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? द डे ही एज्यूम चार्ज। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जिस दिन से वो अपना ओथ लेते हैं, एंटरिंग अपॉन ऑफिस मीन्स टेकिंग ऑफिशियल ओथ, या उसी दिन से उनकी शुरुआत, उनका 5 साल का जो कार्यकाल है वो शुरुआत हो जाता है। अगला क्वेश्चन, द फेमस प्ले अभिजनना शकुंतलम वाज रिटन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज? कल्हन, अश्वघोषा, कालिदास या विशाखदत्ता? अभिजनाना शकुंतलम जो है ये किसके द्वारा लिखा गया था? फेमस प्ले किसका है? तो इसका आंसर हो जाएगा कालिदास जी के द्वारा। ठीक है, ये एक तरह का प्ले है जो कि इपिक लव स्टोरी बिटवीन ऑफ किंग दुष्यंता और मेदन शकुंतला फ्रॉम महाभारत। ठीक है, उसके बाद बात करें कल्हन जी ने क्या लिखा था, तो ये लिखे थे राजतरंगिणी, द रिवर ऑफ किंग्स। अश्वघोषा की बात करें तो इन्होंने बुद्ध चरित्र को कंपोज किया था, अश्वघोषा जी। उसके बाद विशाखदत्त की बात करें तो मुद्र राक्षस प्ले जो है, मुद्र राक्षस जो है इसको इन्होंने ही प्ले किया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, ये बाकी सारे ऑप्शंस को भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, राजधानी तरंगिणी किसके द्वारा? कल्हन के द्वारा। बुद्ध चरित्र अश्वघोषा के द्वारा। और मुद्राक्षसा विशाखदत्ता के द्वारा। In the context of periodicity, a unit called picometer is used to measure the atomic radius, molar mass, atomic density या spin quantum number। ठीक है, पिको का मीटर जो है ये यूनिट जो है, ठीक है, मेजरमेंट जो है, ये किस चीज़ को मेज़र करने के लिए यूज़ होता है? यूनिट पिकोमीटर। ठीक है, तो पिकोमीटर जो है यूज़ किया जाता है एटॉमिक रेडियस नापने के लिए। ठीक है, हम लोग उस टाइम प्रीवियस वीडियोज़ में एटॉमिक एटॉमिक डायमीटर की बात किए थे। ठीक है, जो लगभग थोड़ा सा 1 एंगस्ट्रॉम से कम होता है, छोटा होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है? एटॉमिक रेडियस की बात की है, एटॉमिक डायमीटर नहीं, एटॉमिक रेडियस की बात किया है, जो कि होता है 10⁻⁻12 मीटर के आसपास। ठीक है, तो याद रखना है पिकोमीटर, 1 पिकोमीटर बराबर 10⁻⁻12 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, तो एटॉमिक रेडियस की बात करें जिसका साइज जो है थोड़ा बहुत वेरी करता है, 30 से लेकर के 300 पिकोमीटर। ठीक है, और 1 पिकोमीटर बराबर 10⁻⁻12 होता है। रिसेंटली गवर्नमेंट एलोकेट 10,900 करोड़ फॉर PME ड्राइव। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ PME ड्राइव? ठीक है, PME ड्राइव का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल इन्हेंसमेंट। ठीक है, इसको, ये जो PME ड्राइव है इसका मेन पर्पज़ क्या है, प्राइमरी पर्पज़ क्या है? टू एक्सेलरेट द एडेप्टेशन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल, ताकि हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का एडेप्टेशन जो है, अपनाना जो है, उसको अपनाए, और एंड डेवलप चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस इंडिया, ताकि हम लोग जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अपनाएं और जगह जगह पे जो इलेक्ट्रिक चार्जिंग है वो पूरे इंडिया में फैल जाए, लगाया जाए। ठीक है, उसके लिए जो है 10,900 करोड़ एलोकेट किया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग
player clinched 10 meter air rifle gold in 37th national game? मेहुली घोष, दीपिका कुमारी, स्वाति चौधरी, जयदीप कर्मकार। ठीक है, बोला गया कि इनमें से कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 37 नेशनल गेम में 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड मिला था उनको। ठीक है, तो 37 जो नेशनल गेम हुआ था वो 2023 में हुआ था, बहुत पहले हुआ था। ठीक है, फिर भी ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे हमारी बंगाल की ये है। ठीक है, मेहुली घोष। ठीक है, ये बंगाल को रिप्रेजेंट कर रही थी और नेशनल गेम जो हुआ था 2023 वाला यानी 37 वाला वो गोवा में हुआ था। ठीक है, और बात करें तो 37 के बाद 38 भी हो चुका है और 39 के भी बारे में बात करेंगे हम लोग। ठीक है, तो 38 जो हुआ था वो उत्तराखंड में हुआ था 2025 में। ठीक है, 37वां हुआ था 2023 में, उसके बाद 38वां हुआ 2025। ठीक है, 37वां हुआ तो गोवा में, 38वां हुआ उत्तराखंड में। ठीक है, उसके बाद बात करें क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है 2025 वाला, तो इसका मैस्कोट क्या होता है? मूली, इंस्पायर्ड बाय स्टेट बर्ड द मोनाल। ठीक है, और टॉप परफॉर्मर कौन रहा था? सर्विसेज स्पोर्ट्स सेंट्रल बोर्ड। ठीक है, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद हरियाणा। ठीक है, उसके बाद बात करें 39 जो नेशनल गेम होने वाला है वो होगा मेघालय में 2027 में। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन इंडिया रिसीव्स हाईएस्ट रेनफॉल एज ऑफ नाउ? नन ऑफ द ऑप्शंस, चिरापुंजी या ओगुम्बी या मैसूरराम। ठीक है, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है हम लोग के लिए कि सबसे ज़्यादा जो रेनफॉल होता है वो मैसूरराम में होती है। ठीक है, तो यहाँ पे चिरापुंजी बहुत लोग जानते हैं, चिरापुंजी नहीं है, मैसूरराम होगा। ठीक है, वहाँ पे कितना 767 इंच या फिर बोल सकते हैं 11,871 टू 11,872 मिलीमीटर अप्रोक्सीमेटली रेनफॉल होता है। ठीक है, in West Bengal, export processing zone has started functioning at रायचक, फाल्टा, काकद्वीप, हल्दिया। ठीक है, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन जो है ये कहाँ पे फंक्शनिंग है? तो इसका आंसर हो जाएगा फाल्टा। Which of the following movement had contributed to split the Indian National Congress, resulting in the emergence of moderates and extremists? स्वदेशी मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, बोला गया कि इनमें से कौन सा ऐसा मूवमेंट था जिसकी वजह से इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो दो पार्ट में बंटने लगता है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा था? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वदेशी मूवमेंट जो कि 1905 में होता है, वहीं से जो है आईएनसी बंटने लगता है। ठीक है, बंटने का शुरुआत हो जाता है देखने को मिलता है क्योंकि दो अलग अलग तरह के लोग हो जाते हैं वहाँ पे, एक मॉडरेट्स और एक एक्सट्रीमिस्ट। मॉडरेट्स में गोपाल कृष्ण गोखले हो जाते हैं और एक्सट्रीमिस्ट में बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, ये मॉडरेट्स चाहते हैं कि जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड से और पिटीशन से हम लोग जो है बाइकआउट करें ब्रिटिश को और इसको लिमिटेड वे में करें। ठीक है, लेकिन एक्सट्रीमिस्ट क्या चाहते हैं कि पूरी तरह से बाइकआउट कर लें, स्कूल्स, लॉ, कोर्ट, सब कुछ बाइकआउट कर दें। तो यहीं पे थोड़ा सा डिफरेंसेस क्रिएट आ जाता है। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन दैट द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेज नोन एज काउंसिल ऑफ स्टेट्स, राज्यसभा एंड द हाउस ऑफ द पीपल, लोकसभा, 79, 70, 82, 73। ठीक है, बोला गया कि इनमें से कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो ये कहता है कि पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट होना चाहिए और दो हाउस होना चाहिए, जिसको काउंसिल ऑफ स्टेट यानी राज्यसभा बोलते हैं और हाउस ऑफ द पीपल यानी लोकसभा बोलते हैं। कौन सा आर्टिकल कहता है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 79। आर्टिकल 79 ही कहता है कि पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट होना चाहिए और 2 हाउसेस होना चाहिए। ड्यूरिंग सुल्तनत पीरियड मजलिस खलवत वाज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑफिसर ऑफ मार्केट, लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट, एडवाइजरी काउंसिल या रॉयल
खरखनास, ठीक है। सल्तनत पीरियड में जो मजलिस से खलवत हुआ करता था वो किस चीज़ से रिलेटेड था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा एडवाइजरी काउंसिल, जिसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी बोलते हैं, इसी को बोलते थे मजलिस से खलवत, ठीक है। ऑफिसर ऑफ मार्केट के जो ऑफिस हेड हुआ करते थे उसको शाहनाए मंडी बोलते थे, ठीक है। नाम से याद रखना है, मंडी जो होता है वो सब्जियों का ही होता है, तो मार्केट के जो ऑफिसर होंगे उनको शाहनाए मंडी बोलेंगे, ठीक है, बोला करते थे। लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो हेड हुआ करते थे उनको दीवाने वजारत बोलते थे, ठीक है। अगला, विच टाइप ऑफ फ्रिक्शन इज कंसिडर्ड एज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, काइनेटिक फ्रिक्शन, सेंट्रीपिटल फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन या स्टैटिक फ्रिक्शन। इनमें से कौन से ऐसे फ्रिक्शन को सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो फ्रिक्शन को पहले समझ लीजिएगा, अगर आपको अगर नहीं पता तो फ्रिक्शन क्या होता है, जब हम लोग चलते हैं या कोई भी काम करते हैं तो उसको अपोज करने वाला जो फोर्स होता है उसको फ्रिक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो सेल्फ एडजस्टिंग जो फोर्स होता है, फ्रिक्शन का एक टाइप होता है, वो होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब ये है कि जब कोई बॉडी रुका हुआ रहता है, आप लेकिन धक्का लगा रहे हैं फिर भी वो मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, उधर से भी कोई धकेल रहा होगा उसको, जिसकी वजह से वो मूव नहीं कर रहा है, उसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो वो एक तरह का सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है। मान लेते हैं आप 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं लेकिन वो मूव ही नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, वो उधर से भी 2 न्यूटन का फ्रिक्शन लगा रहा होगा, जिसकी वजह से वो ऑटो बैलेंस हो जाता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं self adjusting force. The bilateral military exercise Ecuadorian recently in the news is conducted between which two countries? India Sri Lanka, India Maldives, India Bangladesh, India Seychelles, ठीक है। इक्विवेरिन जो है एक तरह का बायलेटरल एक्सरसाइज है, ठीक है, मिलिट्री एक्सरसाइज है, वो किस किस दो कंट्रीज़ के बीच में होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा इंडिया और मालदीव्स के बीच में, ठीक है। ये 2009 से ही बायलेटरल एक्सरसाइज चल रहा है। व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट, और एक चीज़ ये भी पूछा जाता है कि ये जो इक्विवेरिन है ये हमारा नेवल फोर्स के बीच में होता है या किसके बीच में होता है, तो इंडियन आर्मी और जो है मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स के बीच में होता है, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट डज वेस्ट बंगाल हैव, वेस्ट बंगाल का क्लाइमेट कैसा है, एरिड है, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल टू ट्रॉपिकल है, मेडिटेरेनियन है या कॉन्टिनेंटल है, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल का जो क्लाइमेट है ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल से लेकर के ट्रॉपिकल है, ठीक है। तो बोलिए ऐसा क्यों है, एक टाइप का क्यों नहीं, क्योंकि हमारा जो वेस्ट बंगाल है नॉर्थ की तरफ हिमालयन से ये किया हुआ है, ठीक है, हिमालयन माउंटेन है, ठीक है, जिसकी वजह से जो है वहाँ का क्लाइमेट और है, और हम लोग अगर साउथ बंगाल की तरफ आ जाते हैं तो वहाँ का क्लाइमेट और है। तो साउथ बंगाल वाला जो क्लाइमेट है वो ट्रॉपिकल हो जाता है, और माउंटेनियस वाला जो क्लाइमेट है वो ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल में आ जाता है, ठीक है। इसलिए हमारे यहाँ में वेस्ट बंगाल में ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल टू ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। मैच द फॉलोइंग, राजा राम मोहन रॉय, मैंने एक तरफ आपको संस्था ऑर्गेनाइजेशंस बोल सकते हैं, ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन का या मिशन का नाम है, ठीक है, समाज का नाम है, और एक तरफ उनके लीडर का नाम है, फाउंडर का नाम है, ठीक है। तो जैसे राजा राम मोहन राय ने कौन सा समाज बनाया था, महादेव गोविंद रानाडे, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, ठीक है। आपको जो पहले याद है वो उससे कर लीजिए, ठीक है। जैसे राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्मो समाज बनाया था, ठीक है, तो 1 का सी देख लीजिए कहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज बनाया था। ब्रह्मो समाज की बात करें तो 1828, ठीक है, सही बोल रहे शायद, 1828 में ब्रह्मो समाज, ठीक है। और महादेव गोविंद रानाडे, ठीक है, इन्होंने प्रार्थना समाज बनाया था, ठीक है, 1867 में, ठीक। और उसके बाद बात करें दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज जो बनाया था वो 1875 में। ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ब्रह्मो समाज और आर्य समाज, ठीक है, ईयर के साथ, ठीक है। स्वामी विवेकानंद जी की बात करें, उन्होंने रामकृष्ण मिशन, है ना, 1800
97 में बनाया था। तो अगर हो सकता है कि इसको सीक्वेंशियली भी अरेंज करना रहे तो ये पहले याद रखिएगा, ब्रह्मो समाज पहले 1828 में, उसके बाद प्रार्थना समाज 1867 में, उसके बाद आर्य समाज 75 में, 1897 में रामकृष्ण मिशन। ठीक है। 1/3 ऑफ द मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल रिटायर एवरी डॉट डॉट ईयर्स, 6 ईयर, 4th ईयर, 5th ईयर, 2nd ईयर। ठीक है। तो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो 1/3 मेंबर होते हैं हर 2 साल पे रिटायर होते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ये बोला जाता है कि स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो कभी भी डिसॉल्व नहीं होता है। ठीक है, पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं होता है, ये एक तरह का परमानेंट बॉडी है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2nd। बृहदेश्वरा टेम्पल ऑफ तंजौर वाज बिल्ट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग चोला एम्पायर, राजेंद्र वन, राजा चोला वन, या चामुंडा रॉय, या विजयाला। तो वृद्धेश्वरा टेम्पल जो तंजौर का जो वृद्धेश्वरा टेम्पल था वो कौन से चोला एम्पायर के द्वारा बनाया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा राजा चोला वन। ठीक है, राजा चोला वन के द्वारा बनाया गया था। What is the measurement of the amount of light taken by the human eye? Photometry, luminance, luminosity, optometry। ठीक है, बोला गया कि ह्यूमन आई कितना लाइट ले सकता है। ठीक है, उसको मेज़र करने के लिए हम लोग कौन सा ये यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके मेज़रमेंट कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फोटोमेट्री। ठीक है, फोटोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द मेजरिंग लाइट इन टर्म्स ऑफ इट्स परसीव्ड ब्राइटनेस टू द ह्यूमन आई। ह्यूमन आई जो है कितना अमाउंट ऑफ लाइट ले सकता है या कितना ब्राइटनेस ले सकता है अपने आप, उसी को मेज़र करने को फोटोमेट्री बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 3rd सेट तो यानी कि 25 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। ठीक है, क्योंकि आगे भी आने वाले सेट्स में हम लोग और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगला अगर वीडियो देखना है तो यहाँ पे देख सकते हैं, और मैंने जो बताया आई बटन पे क्लिक करके वहाँ पे अलग अलग रिवर्स के ट्रिब्यूटरीज़ का देख सकते हैं। ठीक है, ये प्लेलिस्ट आ रहा होगा, यहाँ पे प्लेलिस्ट देख लीजिए अगला वाला। ठीक है,